मैं एक भारतीय हूँ। भारतीय होने के नाते इस समाज के संस्कार और इसके रीति रिवाजों को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है और मेरा भी है। तो मैं इन कर्तव्यों का पालन करते हुए एक चर्चा आप सभी से करना चाहती हूँ, खासकर युवा बच्चे। आजकल लड़की और लड़के सब पढ़ रहे हैं, एक साथ एक कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चे आपस में बातें भी करते हैं। कुछ काम भी ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों से स्कूल के कुछ समझ लीजिए स्कूल का कार्य छूट जाता है या बच्चा नहीं जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कार्य आप अगर लड़के हैं तो सिर्फ आपको लड़कों से ही लेना होगा या आप लड़की है तो लड़की से ही लेना होगा। बिल्कुल नहीं। अगर आपके आसपास कोई लड़की रहती है और आपके स्कूल में पढ़ती है तो बेहिचक आप उससे मांग सकती है जो भी आपको स्कूल में कराया गया है वर्क, और ऐसे ही लड़की भी मांग सकती है। हमारा ये समाज अगर लड़के और लड़कियां किसी के घर जाकर या राह में मिलकर बात कर लेते हैं, आते जाते बाई चांस मिल जाते हैं और बात कर लेते हैं तो उन्हें चरित्रहीन कह दिया जाता है। चरित्रहीन वे बच्चे नहीं हैं, चरित्रहीन वह समाज है, वह लोग हैं जो इतनी गलत बातें सोचते हैं और जो ऐसे विचार मन में लेकर आते हैं। दो लोगों की बात करने से चरित्र खराब नहीं होता है, और ज़रूरी और अच्छी और काम की बात करने से तो बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, अगर वे कुछ गलत ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो चरित्रहीन कहलाने लायक है तो चरित्रहीन कहिए। ऐसे ही दो बच्चे अगर बात कर रहे हैं तो आप उन्हें चरित्रहीन बिल्कुल भी नहीं कह सकते। और ध्यान रखिए, अगर ये बात कोई इंसान खुद बनाकर किसी को कहता है तो वह ही खुद चरित्रहीन है। तुम किसी के चरित्र को कैसे हीन बना सकते हो? आजकल सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बातें कर लेने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता इन बातों से। ये अपनी घटिया सोच बदलिए। पहले लड़की और लड़कों में ज्ञान नहीं होता था क्योंकि बचपन से एक ही चीज़ सिखाई जाती, विवाह विवाह, बच्चे पैदा करने, घर संभालना। अब ऐसा कोई नहीं बोलता है। अब कहते हैं बच्चों पहले पढ़ो लिखो कामयाब हो जाओ, विवाह तो होते ही है, सबके होते हैं, तुम्हारे भी हो जाएंगे। तो अब ये इस तरह की सोच किस लिए रखनी? गांव में तो इतना ख़राब माहौल है, गांव के लोगों की सोच इतनी बुरी है ना इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा। शहर में फिर भी नहीं ऐसे करते माता पिता। और मैं बच्चों से भी एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, आप जिस भी गांव के हैं, आपके गांव के जितने भी लड़के हैं वो आपके सगे भाई ही है, तो उन्हें सगे भाई और बहन की दृष्टि से देखिए। आप दोनों ही गांव के आसपास के गांव वो आपके इस तरह हो जाते हैं जैसे आपके चाचा ताऊ के बच्चे, तो उन्हें इस नज़रिए से देखिए। बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं कि किसी दूसरे गांव से आकर आपके गांव में रहने लगते हैं। जैसे किसी की मतलब ये होता है कि माता का भाई नहीं होता तो वो अपने मायके में आकर रहने लगती है, तो अपने गांव में जो भी आकर रहता है वो अपने भाई बंधु ही होते हैं। विवाह के लिए आपको किसी दूर क्षेत्र से मतलब लड़की या लड़का आपके लिए ढूंढा जाता है। अपने गांव आसपास के गांव के आपके सभी मतलब लड़की और लड़के सब भाई और बहन हैं। तो इस बात को सबसे पहले आपको समझना होगा। जब आप इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, आप कहीं भी किसी भी जगह आप किसी भी बहन भाई से बात कर सकते हैं। ये बात तो आपको समाज समझाता नहीं है अच्छे से, लेकिन मैं एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मैं आपसे समझाती हूँ। बच्चों प्लीज़ मेरी इस बात पर ध्यान दीजिए, उसको समझिए। आपके गांव के सभी लड़के आपके भाई चाचा ऐसे ही लगते हैं, भतीजे लगते हैं। गांव के आसपास के जैसे चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं ऐसे होते हैं, तो किसी को भी गलत नज़रिए से मत देखना। आपको एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनना है। ये समाज अब आपके हाथों में है, इसको सुधारना, संस्कारी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी ये चर्चा कैसी लगी अवश्य बताना, और फिर दूसरी चर्चा लेकर आपके समक्ष मैं आऊँगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मैं ऐसे ही नए नए विचार लेकर आती रहूँगी। अगर नहीं लगती है तो फिर मैं अपने विचार यहीं पर रोक दूँगी।